तो राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में शुरू हुए भाजपा के 2 दिवसीय चिंतन बैठक के दौरान होटल को किले में तब्दील कर दिया गया। प्रदेश स्तर से सूचीबद्ध नेताओं के अलावा पार्टी के किसी भी नेता को अंदर नहीं आने जाने दिया जा रहा था। जिला भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी होटल परिसर में व्यवस्थाएं संभालने के लिए तो मौजूद थे, लेकिन बैठक में किसी को भी अनुमति नहीं दी गई। चिंतन मंथन के दौरान नेताओं को कांग्रेस की याद भी आई। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा, कांग्रेस संपूर्ण देश में आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। उनकी प्राथमिकता जनता की समस्या के समाधान की नहीं है, उनकी प्राथमिकता अपनी और अपनी पार्टी की समस्या का समाधान करना है। राजस्थान प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बन चुका है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सरेआम हत्या हो रही है। जहां घटना अलवर की हो, कोटा की कानून का शासन नहीं, जंगल राज प्रदेश में बन चुका है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। किसान परेशान हैं, युवा दुखी है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, संपूर्ण प्रदेश में त्राहीमाम हो रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि राजस्थान सरकार कोई जनकल्याण के काम नहीं कर पा रही। मोदी सरकार आज लोगों की भावनाओं के अनुसार काम कर रही है। सभी योजनाएं जनता को लाभ दे रही है। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर पिछले कितने लंबे समय से चल रहा है, उस पर उनका कुछ भी कहना नहीं था। संगठन महासचिव BL संतोष ने कहा कि भाजपा विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी बन गई है। पार्टी को स्थायी और मजबूत बनाने के लिए हम सबको जन भावनाओं के अनुसार कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे। तो कहने को चिंतन शिविर था। किसी भी पार्टी में चिंतन शिविर होता है तो आत्ममंथन किया जाता है और पार्टी की रीति नीति पर बातचीत की जाती है, जो लूप होल हैं उस पर बात की जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर में निशाने पर गहलोत सरकार रही। पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान की कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े हुए, उसमें एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार हुआ। बड़ौदा में थाने के अलवर जिले के योगेश जाटव की जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के बाद हत्या हुई, लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पर NCPCR नोटिस जारी करती है, दूसरी तरफ अलवर की पुलिस उसको मॉब लिंचिंग से इनकार करती है। ये स्थापित है, प्रूव्ड है, और 3 दिन बाद उस पे अटैक के बाद अस्पताल में मौत हो जाती है। एक तरफ हाथरस की घटना पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नौटंकी और पाखंड करते हैं और जुडिशियल इंक्वायरी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं योगेश जाटव की हत्या पर जुडिशियल इंक्वायरी हो या निरपेक्ष जांच के लिए CBI को सुपुर्द किया जाए। मुझे लगता है ये पहली घटना नहीं है। राजस्थान के इकबाल खत्म होने जैसा काम है। यदि अशोक गहलोत की सरकार में गैरत और ईमान हो तो योगेश जाटव के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उदयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप पुरोहित जी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप जी, कहने को भारतीय जनता पार्टी का ये चिंतन शिविर था, लेकिन इस चिंतन शिविर में भी आत्ममंथन करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता गहलोत सरकार को कोसते नजर आए। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो चिंतन शिविर है 2 दिन का, इस चिंतन शिविर के अंदर 2 वक्त महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी अपने संगठन है और जो उनके प्रकोष्ठ हैं, उनके कामकाज की समीक्षा करेगी। और दूसरी चीज 2023 की रणनीति बनाएगी। कामकाज की समीक्षा होगी, अगर उनके कामकाज में कोई कमी है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, ये निर्णय लिए जाएंगे और किस तरह से फिर 2023 की रणनीति बनाई जाए। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या 2023 की रणनीति बिना वसुंधरा राजे के बनेगी या क्या होगा, ये काल के गर्भ में है, जो पूरी पार्टी के लिए यक्ष प्रश्न भी है अभी। जी, लेकिन सवाल यहां पर यही है संदीप जी, क्योंकि पार्टी का चिंतन शिविर और वहां से नेताओं के जो बयान सामने आए कांग्रेस की सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। क्या ये शिविर कांग्रेस को घेरने के लिए आयोजित किया गया था या आत्ममंथन के लिए किया गया था? देखिए, मिशन 2023 तभी पूरा होगा जब वो कांग्रेस की सरकार को पराजित करने में कामयाब होंगे। तो इसलिए ये तो तय है कि कांग्रेस पर हमला बोला जाएगा। अरुण सिंह जो भाजपा के महासचिव हैं, उन्होंने मेवाड़ की धरती पर पांव रखते ही पहली बात ये कही
कि कांग्रेस आलाकमान खुद कांग्रेस पर विश्वास खो चुका है, इस सरकार पर, और पंजाब के बाद राजस्थान का नंबर लेंगे। प्रभारी महासचिव का ये कथन इस बात का स्पष्ट संकेत था कि चिंतन बैठक के अंदर कांग्रेस को कैसे घेरा जाए अगले 2 साल, उस पर भी निर्णय होगा कि किस तरह से कांग्रेस सरकार की घेराबंदी की जाए, तो ताकि उनको 2023 का मिशन हासिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए। जी संदीप जी, एक अहम सवाल, जिस तरह से बताया जा रहा था कि वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल होगी, शिविर में शामिल होगी, लेकिन आज भी उन्होंने दूरी बनाकर रखी है। क्या कुछ इसके मायने आपको नजर आते हैं? क्योंकि BL संतोष संगठन महासचिव है, वो भी इस शिविर में मौजूद थे, प्रभारी मौजूद थे, लेकिन वसुंधरा राजे नदारद रही। क्या कुछ इसके मायने आपको नजर आते हैं? देखिए, वसुंधरा राजे की पुत्रवधू निहारिका सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही है, ये बिल्कुल सत्य है, और निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनकी अपनी चिंताएं भी हैं। लेकिन क्योंकि राजनीतिक ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, तो इसलिए ऐसी अपेक्षा रखी जाती थी कि वे 2 दिन का समय निकाल करके या 1 दिन का समय निकाल कर या कुछ समय निकाल करके वे वहां बैठक में आ जाती, तो शायद इन राजनीतिक चर्चाओं को विराम लग जाता। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि दोनों ही धड़ों के अंदर बहुत मनमुटाव है, बहुत खिंचाव है, बहुत दूरी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अंडर द कारपेट बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस के अंदर जो कुछ दिख रहा है वो खुले सामने दिख रहा है, लेकिन बीजेपी में अंडर द कारपेट कुछ भी ठीक नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ यही बात। यहाँ मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, एक जो चीज सामने आ रही है, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ दर्श आपको जी, कि एक तथ्य ये भी हो रहा है कि राजस्थान में फिर दारा सिंह वाला फॉर्मूला रिपीट कर दिया जाए। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात दोहरा रहा हूं मैं, दर्श समझिएगा आप कि राजस्थान में दारा सिंह वाला फॉर्मूला रिपीट कर दिया जाए कि किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को राजस्थान से हटाया जाए और जरूरत पड़े तो उपराष्ट्रपति का पद भी दे दिया जाए, या कोई अन्य महत्वपूर्ण पद उनको देकर के राजस्थान से हटा दिया जाए। दूसरे व्यक्ति है गुलाब कटारिया, तो चुनाव से कुछ पहले गुलाब कटारिया को राज्यपाल बना के विदा कर दिया जाए और एक नई टीम के साथ चुनाव लड़ा जाए। इस दृष्टि का भी पार्टी पूरी ओर मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, उस ओर पार्टी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बहुत मुश्किल है अभी कहना। या इन जमीनी नेताओं से या इतने बड़े नेताओं को पार्टी अलग कर पाएगी या ये अलग हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस दिशा में बात चल पड़ी है, तो इस दिशा में पार्टी का चिंतन चल पड़ा है। जी, निश्चित तौर पर एक अहम जानकारी आपने दी है कि चिंतन शिविर में इस दिशा में भी मंथन हो रहा है कि भैरव सिंह शेखावत वाला फॉर्मूला प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी लागू करे, वसुंधरा राजे को एक दिल्ली में अहम जिम्मेदारी दी जाए, गुलाबचंद कटारिया को भी नई जिम्मेदारी दी जाए और नई टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की योजना पार्टी बना रही है। कल भी चिंतन बैठक का हिस्सा नहीं है जी, ये भारतीय जनता पार्टी इस ओर देख रही है जी, ये फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। चिंतन बैठक में तो 2 ही चीजें जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ जी, कि संगठन के जो भाजपा के अग्रिम संगठन है, जो भाजपा के प्रकोष्ठ है, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और मिशन 2023 को कैसे जीता जाए ये इसका है। तो 2023 में कौन सी टीम चुनाव लड़ेगी ये तय करने वाली टीम यहाँ चिंतन शिविर में नहीं है, वो दिल्ली में बैठी है। उसके पास एक मसौदा तैयार किया जा सकता है, कुछ कोर ग्रुप के लोग मिलकर के, उन कोर ग्रुप के लोगों में से कुछ मेरी बातचीत हुई है, संपर्क है, तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। जी संदीप जी, 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी आज आना था, लेकिन वो भी आज नहीं दिखे। कल क्या कुछ होने वाला है? देखिए, कल 3 सत्र होंगे और एक महत्वपूर्ण चीज बात यह है कि मैंने बार बार दोहरा रहा हूं कि किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाए, क्योंकि कांग्रेस को घेरना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के भाजपा को सफलता मिलेगी। बिना कांग्रेस को घेरे पार नहीं पड़ेगी। तो मेरे निश्चित तौर पर कल जो फोकस है वो कांग्रेस सरकार की विफलताओं के ऊपर होगा। और दूसरी चीज कि 2023 की तैयारी के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी उसका एक एजेंडा बन जाए। जी, 2023 के चुनाव को जीतने के लिए, मिशन 2023 को सक्सेस देने के लिए क्या तैयारियों की आवश्यकता है, उन तैयारियों का एक एजेंडा भी बनेगा। जी, जी संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।